तो यार ड्रैगन बॉल सुपर का चैप्टर 90 आ चुका है और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये सुपर हीरो का प्रीक्वल का आखिरी चैप्टर है। यहाँ से स्लाइस ऑफ लाइफ वाला आर्क खत्म होता है। लेकिन एक और इंफॉर्मेशन ये भी है, यानी कि ये कंफर्म है, अगले महीने मूवी में जो हमें दिखाया गया था वो आर्क चालू होगा, यानी कि गामास आएंगे। गोहान का नया ट्रांसफॉर्मेशन मांगा में दिखाया जाएगा और गोहान की और गामास की फाइट होगी, जो सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और मैं जानता हूँ ये आर्क को लेके काफी लोग के अलग अलग ओपिनियन है। मेरे चैनल के स्टैट्स के हिसाब से मैं बात करूँ तो 70% ऑडियंस कम से कम ये आर्क में इंटरेस्टेड नहीं है। किसको घंटा फर्क नहीं पड़ता ट्रंक्स की जिंदगी में क्या चल रहा है, गोटेन की स्कूल लाइफ में क्या चल रहा है, मतलब ऑडियंस को फर्क नहीं पड़ता ऐसी टाइप की स्टोरीज से। ज्यादातर ऑडियंस को चाहिए सिर्फ गोकू और वेजिटा। और कितना लंबा चलेगा मूवी वाला आर्क, इसकी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास नहीं है, लेकिन पकड़ के चलो 4 से लेके 5 चैप्टर तो मूवी के आर्क में जाएंगे ही। आज की मांगा में यार देखो, मैं वर्ड टू वर्ड नहीं जाऊंगा, हर कैरेक्टर्स के डायलॉग्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा डायलॉग्स है पूरी मांगा में। लेकिन मैं आपको एक लंबी सी समरी दे दूंगा कि इस पूरे चैप्टर में क्या हुआ। आप पूरी तरीके से समझ जाओगे कि चैप्टर 90 में क्या हुआ। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पर। क्रिलिन अपने शहर में लोगों को फोटोज दिखा दिखा कर एंड्रॉइड्स का पता लगा रहा होता है। किसका फोटो दिखाता है? डॉक्टर हेडो के चमचे का, कि क्या किसी ने इनको कहीं देखा है। क्रिलिन को एक आदमी इशारा करता है कि हाँ मैंने देखा है, वो उस कॉर्नर के स्टोर पर ये सारे लोग काम करते हैं। अब क्रिलिन घुसता है वो स्टोर में और स्टोर में सीधा घुस के कहता है कि आप लोग जो स्टोर में काम कर रहे हो वो सारे सरेंडर कर दो। और उसी स्टोर में मौजूद होती है माई, जो कुछ शॉपिंग कर दी होती है। क्रिलिन उन एंड्रॉइड्स को बोलता है कि मुझे तुम्हें इसलिए गिरफ्तार करना है क्योंकि मुझे तुम्हारे बॉस से लेके कुछ बात करना है। क्रिलिन देखता है माई की तरफ कि माई भी यही स्टोर में है। पूछता है तुम यहाँ, तुम पिलाफ की दोस्त हो ना। अब जैसे ही क्रिलिन का ध्यान हटता है उन एंड्रॉइड्स पर से, वो भागने की कोशिश करते होते हैं, लेकिन क्रिलिन तुरंत उन्हें कहता है जहाँ खड़े हो वहाँ ही खड़े रहना। कहानी जाती है गोटेन पर, जो जा रहा होता है स्कूल निम्बस पर बैठकर। और निम्बस पर बैठकर वो अपने रियल घर से कुछ दूर जाके उतरता है, रोज किसी एक बिल्डिंग की छत पर, और उसकी सीढ़ियों से उतरता है जिस बिल्डिंग के नीचे बस आके गोटेन को पिक करती है। ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि लोग उसका असली पता या उसके बारे में कुछ पता नहीं लगा पाए। यहाँ तक कि बस में अंदर जाने के बाद उसका एक दोस्त पूछ भी लेता कि यार मैं भी इसी एरिया में रहता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें तो कभी नहीं देखा सिवाय स्कूल के बस पकड़ने के इस एरिया में। गोटेन घबरा के जवाब देता कि मुझे घर से निकलना पसंद नहीं है इतना, इसीलिए नहीं देखा होगा शायद। एक और लड़की पूछती है गोटेन से कि ट्रंक्स तो तुमसे एक क्लास ऊपर है, तो तुम उसको कैसे जानते हो? गोटेन जवाब देता है ट्रंक्स और मैं बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, मेरे और उसके पेरेंट्स काफी अच्छे दोस्त हैं। तो वो लड़की बोलती है मेरा एक काम करोगे, ट्रंक्स के साथ मेरी सेटिंग लगवा कर दोगे? गोटेन बोलता है यार मैं ऐसा नहीं कर सकता। बाकी उसके दोस्त लोग बोलते हैं हाँ यार मानना पड़ेगा, ट्रंक्स तो मतलब काफी अच्छा दिखता है। बस में बात करते करते बस में लगता है अचानक से झटका, यानी कि अर्जेंट ब्रेक। बाहर देखा जाता है तो डॉक्टर हेडो का बस के बाहर एक चमचा जोर जोर से चिल्लाता होता है और बस को रोक कर रखा होता है। वो चमचा कहता है मुझे पता है सेया मैन, तुम इस बस के अंदर ही छुपे हो। गोटेन जैसे तैसे कोशिश करता है बस के बाहर निकलकर सेया मैन बनकर उस चमचे के सामने आने की, और मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं सेया मैन X2 को कचड़े की साफ सफाई करने के लिए। स्टूडेंट सारे बस की विंडो से ये पूरा नजारा उस चमचे को पिटते हुए देखते होते हैं। एक दो स्टूडेंट ये बात भी करते होते हैं यार हर वक्त ऐसा क्यों होता है, जब भी सेया मैन X2 आता है तो गोटेन कहीं ना कहीं गायब हो जाता है। अब सेया मैन X2 का हो जाता है क्लीन अप कंप्लीट। कहानी जाती है ट्रंक्स पर, वो भी जा रहा होता है स्कूल के ही तरफ। एक लड़का होता है जो रास्ते पे स्टूडेंट्स को पासेस बांट रहा होता है और एक पास देता है ट्रंक्स को कि ये लो पास क्लीन गॉड के इवेंट की, ये लो पासेस क्लीन गॉड का इवेंट है, जरूर आना उसमें। ट्रंक्स मन ही मन सोचता होता है मैं चला तो जाता, लेकिन काश मैं अपने साथ किसी और को भी लेके जा सकता। पीछे से आती है माई ट्रंक्स के, और माई सामने से कहती है मुझे खुद ये पार्टी में जाना है तुम्हारे साथ। ट्रंक्स पूरा ब्लश करने लगता है, जवाब देता है तुम सच्ची में मेरे साथ जाना चाहती हो? मैंने तो कभी ऐसा इमेजिन भी नहीं किया था कि तुम कभी आके मुझसे कुछ ऐसा बोलोगी। अब माई अपने इंटेंशंस को लेके क्लियर होती है, उसको पता होता है उसने ऐसा ट्रंक्स को क्यों कही है। इसकी वजह ये होती है माई और ट्रंक्स और गोटेन को स्पाई किया जाता है एक उड़ती हुई मधुमक्खी से, जो उनका सारा डेटा भेज रही होती है हेडक्वार्टर्स में। लेकिन ट्रंक्स और गोटेन को नहीं पता होता कि उन्हें स्पाई किया जा रहा। डॉक्टर हेडो को भी पता चल जाता है स्पाई करने से कि वह क्लीन गॉड का इवेंट है और ये लोग वहाँ जा रहे हैं। मैं खुद क्लीन गॉड का सबसे बड़ा फैन हूँ, तो मुझे भी जाना होगा। डॉक्टर हेडो को क्लीन गॉड इतना पसंद होता है कि वो अपना स्पाई करने का मिशन और वो डिस्क का मिशन पॉज कर देता है और अपने चमचों से बोलता है कि भाई देखो क्लीन गॉड को देखना ज्यादा जरूरी है मेरे लिए, उसका ऑटोग्राफ मेरे लिए पाना ज्यादा जरूरी है, और मुझे ट्रंक्स और गोटेन से इतना मतलब नहीं है। अब ट्रंक्स जाके बता देता है गोटेन को कि यार माई ने मुझे ऐसा ऐसा बोली, इनवाइट की है तेरी भाई
माई की तो हो गई सेट। गोटेन के पीछे एक बी घूम रही होती है, स्पाई बी। माई हाथ पकड़कर गोटेन को साइड करती है और बताती है कि तुम पे स्पाई किया जा रहा है और सिया मैन ये सबको लेके कुछ बात मत करो जब तक तुम लोग स्पाई हो रहे हो। और दिखाती है आसमान में वो देखो मकड़ी जो उड़ रही है, वो असली नहीं बल्कि डॉक्टर हेडो की बनाई हुई एक इन्वेंशन है जो तुम सब पर नजर रख रही है। गोटेन को समझ आता है तभी तो बोलो साला जहाँ मैं रहता हूँ उसके चमचे हमेशा वहीं कैसे पहुँच जाते हैं। फिर माई आगे बताती है कि वो बीटा था ना हमारे क्लास में जिसने डॉक्टर हेडो का नाम लिया था, तो मैंने थोड़ा डॉक्टर हेडो के बारे में थोड़ा और पता की और पाया वो एक बहुत ही बड़ा फेमस साइंटिस्ट है। गोटेन पूछता है तो वो हम पे अपने चमचे क्यों छोड़ा जा रहा है और हम इसे कैसे रोकें। माई बोलती है उसके लिए हमें पता करना पड़ेगा कि डॉक्टर हेडो कहाँ रहता है और कोई उसका लोकेशन नहीं जानता, लेकिन उसके पास एक अच्छा प्लान है ये पता लगाने के लिए कि वो कहाँ रहता है। और वो प्लान ये है, क्लीन गॉड का इवेंट होने वाला है और वो पहले से जानता है कि तुम और ट्रंक्स वहाँ पर मौजूद रहोगे। तभी मैंने ट्रंक्स को चुपके से बोल दी कि मैं क्लीन गॉड के इवेंट में आने वाली हूँ और डॉक्टर हेडो भी वहाँ जरूर आएगा क्योंकि वो खुद एक क्लीन गॉड का बहुत बड़ा फैन है, तो उसे झक मरवा के वो इवेंट में आना पड़ेगा। गोटेन भी खुश कि वाह भाई डॉक्टर हेडो हमारा इतना बड़ा दुश्मन भी क्लीन गॉड का फैन है। माई कहती है जब डॉक्टर हेडो उस पार्टी में आएगा तो वो उसे वहीं धर दबोचेगी और इतना कह के वो निकल जाती है। अब गोटेन को पता चलता है कि माई का असली प्लान क्या था, ट्रंक्स को क्लीन गॉड के इवेंट में इनवाइट करने का, और ट्रंक्स कुछ और ही सोच बैठा। अब आता है इवेंट का दिन जहाँ चल रहा होता है जोर शोर से नाच गाना। ट्रंक्स और माई काफी अच्छे कपड़े पहन के इवेंट के रिसेप्शन पर जाते हैं। ट्रंक्स अपना सामान देता है रिसेप्शन पर, कहता है इसे बहुत ध्यान से रखना, इसमें मेरी बहुत इंपॉर्टेंट सीडी है। ट्रंक्स के चेहरे पे होते हैं 4 चांद कि वो माई के साथ आया है। अब तो जिंदगी सेट, उसने जैसा सोचा था सब वैसा चल रहा है। क्या ये एक सपना तो नहीं? माई की इवेंट के अंदर जाते जाते सिर्फ और सिर्फ नजरें होती हैं कि डॉक्टर हेडो कहाँ है। इस पूरी भीड़ में ट्रंक्स माई को बार बार बोलता है आओ यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, इस जगह जाते हैं, ये खाते हैं, लेकिन माई का पूरा ध्यान होता है सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर हेडो को उस भीड़ में ढूंढने का। अब माई को दिखता है कोई, माई बोलती है वो 100% श्योर है कि ये डॉक्टर हेडो ही है। डॉक्टर हेडो खड़ा होता है ट्रंक्स के साथ। ट्रंक्स को पता नहीं होता कि ये कौन है। डॉक्टर हेडो और ट्रंक्स दोनों सामने सामने ही बात कर रहे होते हैं आपस में। अब माई अचानक में गन से अटैक करती है डॉक्टर हेडो पर, और जैसे ही माई अटैक करती है उसके सामने वो अटैक को रोकने के लिए आ जाता है बीटा। फिर उतने में ही एंट्री होती है सिटी पुलिस क्रिलिन की। अब क्रिलिन यहाँ तक कैसे आता है? क्योंकि माई ने टिप दी होती है सिटी पुलिस को कि डॉक्टर हेडो आने वाला है यहाँ, उसे गिरफ्तार आप लोग कर लीजिएगा। ट्रंक्स भी देखता है अबे ये जिससे मैं बात कर रहा था वो डॉक्टर हेडो है, ये तो मेरे साथ स्कैम हो गया। डॉक्टर हेडो भाग के निकलता है वहाँ इवेंट में धुआं धुआं करके। जैसे तैसे सिटी पुलिस की नजरों में धूल झोंककर वो धुआं इतना हार्ड होता कि सब खांसने लगते हैं। इवेंट के अंदर माई को भी सांस लेने में दिक्कत होती है। ट्रंक्स सही मौका देकर माई को संभालने की कोशिश करता है कि माई तुम ठीक हो ना, और तुम अकेले सच्ची में डॉक्टर हेडो को चली थी गिरफ्तार करने? माई बोलती है हाँ, लेकिन शायद मैं ये अकेले नहीं कर सकती। वैसे ये तुम्हारी मॉम ने ही कहा है कि मैं हर वक्त तुम पे नजर बनाए रखूं, जिसके वजह से उन्होंने मुझे तुम्हारे क्लास में स्कूल में ज्वाइन करवाया। अब डॉक्टर हेडो के भागने के बाद ट्रंक्स जाता है रिसेप्शन पर और रिसेप्शन वाली बताती है सर वो जो आए थे बैड गाइस वो सीढ़ी छीन कर भाग गए। अब ट्रंक्स की सांसें फूल जाती है, क्या वो सीढ़ी छीन कर भाग गए? माई पीछे से बोलती है जाओ पकड़ो उन्हें जल्दी ट्रंक्स, मेरा मतलब सिया मैन X1। ट्रंक्स हैरान, ये क्या बोल दी माई, तुम जानती हो हमारा सीक्रेट? फिर माई बताती है मेरे लिए ये पता कर पाना कि तुम सिया मैन X1 हो ये काफी आसान था। हाँ कुछ वक्त के लिए मैं जरूर फ्यूचर ट्रंक्स की भावनाओं में बह गई थी, लेकिन लॉजिकली फ्यूचर ट्रंक्स एग्जिस्ट नहीं करता हमारी दुनिया में, करेक्ट? और अभी कोई ट्रंक्स मुझे मिला है तो वो है तुम, मेरा मतलब सिया मैन X1 तुम हो। ट्रंक्स बोलता है तुमने ये बोली कि मुझे जो ट्रंक्स मिला है वो मैं हूँ? ट्रंक्स सिर्फ माई की बातों पर ब्लश करता होता है। ट्रंक्स कहता है हाँ माई, मैं उन्हें जाके पकड़ता हूँ और मैं तुम्हें एक सुपर कूलेस्ट सुपर हीरो बन के दिखाऊंगा, लेकिन क्या तुम उसके बाद मेरे साथ डेट पर चलोगी? माई कहती है पहले जाओ और उसे पकड़ो, फिर जितनी डेट्स पर जाना हो उतनी डेट्स पर हम चले जाएंगे। अब क्रिलिन, ट्रंक्स और गोटेन निकल पड़ते हैं डॉक्टर हेडो के लोकेशन पर। क्रिलिन, ट्रंक्स और गोटेन निकल पड़ते हैं डॉक्टर हेडो का लोकेशन पता लगाने कि ये कहाँ भाग निकला। कहानी जाती है डॉक्टर हेडो पर। बीटा डॉक्टर हेडो को कहता है ये देखो डॉक्टर हेडो, ये रही वो सीडी जो मुझे रिसेप्शन से मिली और आखिरकार वो ट्रंक्स के पास से ही मिली। डॉक्टर हेडो कहता है हाँ ट्रंक्स पहले से ही उसके शक के दायरे में था। कहानी जाती है क्रिलिन, गोटेन और ट्रंक्स पर। तीनों साथ में उड़ रहे होते हैं। क्रिलिन बताता है कि यार तुम 2 बच्चे क्यों आ गए, तुम जाओ मैं संभाल लूंगा। ट्रंक्स गोटेन कहते हैं लेकिन हम बच्चे नहीं है, हम भी इसमें इन्वॉल्व हैं पूरी तरीके से। क्रिलिन बोलता है ठीक है जो भी हो, पर तुम्हारी मॉम को नहीं पता चलना चाहिए। फिर क्रिलिन बताता है कि ये डॉक्टर हेडो डॉक्टर जेरो का ही बेटा है और डॉक्टर जेरो वही है जिसने सेल को बनाया था, और डॉक्टर जेरो काफी इविल किस्म का इंसान था जिसको एंड्रॉइड्स बनाने में महारत हासिल थी। इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम ये डॉक्टर हेडो को पकड़ें और इसमें
उसने अलायंस किया है रेड रिबन आर्मी के साथ, और रेड रिबन आर्मी का इतिहास पास्ट में कुछ अच्छा नहीं रहा है। तो मैं नहीं चाहता ये वापस से कोई इविल प्लान के साथ आए, तो हमें इन्हें रोकना पड़ेगा। क्रिलिन को आता है हेडक्वार्टर से कॉल, और हेडक्वार्टर से मिल जाती है डॉक्टर हेडो की करंट लोकेशन। ट्रंक्स भी क्रिलिन को बताता है, मुझे ऐसी ऐसी सीडी मिली थी जिसमें काफी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थी, और पूरा डॉक्टर हेडो का खानदान मेरे पीछे पड़ गया था उस सीडी को वापस पाने के लिए, और पता नहीं उस सीडी में ऐसा क्या था। क्रिलिन बोलता है पक्का कोई नया प्लान होगा, तभी ये सारे ऐसा बिहेव कर रहे हैं। अब ट्रंक्स, गोटेन और सिटी पुलिस पहुंच जाते हैं डॉक्टर हेडो के हाइड आउट वाली जगह पर। डॉक्टर हेडो के चमचे बताते हैं कि वो सेयामैन X1 और X2 और शहर की पुलिस आ चुकी है यहाँ, क्या हम उनसे अब लड़ेंगे? डॉक्टर हेडो सोचता है लास्ट टाइम ना अल्फा सीरीज उन सेयामैन से लड़ पाई और ना ही बीटा सीरीज उनके मुकाबले में थी। ट्रंक्स और गोटेन और सिटी की पुलिस डॉक्टर हेडो को घेर लेती है। डॉक्टर हेडो अपना नया एंड्रॉइड, एक डायना ड्रॉइड, बड़ा सा ट्रंक्स और गोटेन पर छोड़ देता है। अब मैं फाइट में नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ, वो डायनासोर हार जाता है और डॉक्टर हेडो को कर लिया जाता है गिरफ्तार। और जब वो सीडी का केस वापस लिया जाता है डॉक्टर हेडो से, जब वो केस को क्रिलिन खोलता है तो उसमें से निकलता है क्लीन गॉड का ऑटोग्राफ। क्रिलिन हैरान कि वो सीडी कहाँ है इसमें। डॉक्टर हेडो कहता है उस सीडी को मैंने वापस मिलने के तुरंत बाद ही चूर चूर करके फेंक दिया, और मुझे वो क्लीन गॉड का ऑटोग्राफ वापस करो। मेरे लिए उस सीडी से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लीन गॉड का ऑटोग्राफ है। उससे पूछा जाता है तो वो सीडी का डेटा तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं था जिसके पीछे तुम जान लगा के पड़े हुए थे? डॉक्टर हेडो जवाब देता है मुझे अब उसकी जरूरत नहीं है। सीडी वापस मिलने के बाद मैंने उसके डेटा को याद कर लिया हूँ, और वैसे भी सच कहूँ तो मुझे डॉक्टर जेरो के डेटा में या उनके वर्क में 0% इंटरेस्ट है, और वो डेटा डॉक्टर जेरो का बनाया हुआ था। मैंने बस उस सीडी को सेफ रखा था जिससे कोई उसका गलत इस्तेमाल ना कर पाए, लेकिन ये लड़के ने उसे चोरी करके भाग गया था। तो मुझे अंदर से एक डर था आखिर वो इस सीडी के साथ क्या करेंगे। तो एंड में ये पता लगता है डॉक्टर हेडो यार दिल का एक अच्छा इंसान है। मांगा के आखिरी में डॉक्टर हेडो को हो जाती है जेल, और उसके चमचों को भी हो जाती है जेल। कुछ डॉक्टर हेडो के चमचे जो गलत काम करते थे वो अब डॉक्टर हेडो की लैब को छोड़कर अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। डॉक्टर हेडो को कब्र से लाशें चुराने के जुर्म में और देशद्रोह के मुकदमे में 3 महीने के लिए कर दिया जाता है जेल के अंदर। लेकिन जैसे तैसे डॉक्टर हेडो अपनी इन्वेंशन जेल के अंदर से ही बैठकर जारी रखता है उस पाई बी के जरिए, और यहाँ आके ड्रैगन बॉल सुपर हीरो का प्रीक्वल आर्क खत्म होता है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा ये आर्क और समझ आया होगा ये आर्क। कमेंट करके बताओ आपके ओपिनियंस कि आपको सच्ची में ये आर्क कैसा लगा। पर्सनली मैं काफी एंजॉय कर रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने सुपर हीरो मूवी नहीं देखा होता तो मैं इस आर्क को और अच्छी तरीके से एंजॉय कर पाता। आप लोग बताओ आप लोग के क्या थॉट्स हैं, और वीडियो को लाइक करो यार, और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।